So good morning class. This is lecture number 7, 2nd July, design of structure. ठीक है, आज का टॉपिक है फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ XU max upon D as per IS 456 2000. लास्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं. तो व्हाट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, कि लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड किया है. लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर का टॉपिक क्या था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट की. तो हमने फाइंड किया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, जो की वैल्यू हमें मिली 0.36 XU/D up into 1 minus 0.42 XU/D FCK BD square. This is the expression which we have got for finding out the value of moment of resistance for concrete. ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन कल हमने डेवलप किया था, ये ऑलरेडी IS 456 2000 में पेज नंबर 96 क्लॉज 38.1 G1.1 सेक्शन C में दिया हुआ है. और ये जो टर्म है 0.36 XU/D, ओके. सो लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है कंक्रीट और स्टील का, और कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 0.36 XU/D into 1 minus 0.42 XU/D FCK BD square, जो कि आपको ये एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. और ये एक्सप्रेशन हमने कल डिराइव किया, और ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी IS 456 2000 में पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर 38.1 पे दिया हुआ है. और इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो टर्म है 0.36 XU/D into 1 minus 0.42 XU/D, इसको मैंने K से डिनोट किया है. तो हमारा जो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MU is equal to K FCK BD square. सिमिलरली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने स्टील का भी फाइंड आउट किया था, तो हमको स्टील का एक्सप्रेशन जो मिला था वो 0.87 FY/AST D ब्रैकेट 1 minus FY/AST अपॉन FCK B into D मिला हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, ओके. सो दिस आर द टू एक्सप्रेशन जिसकी मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है और स्टील कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है. यू कैन इजीली फाइंड आउट. और ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने मेन फोकस क्या है, ये जो वैल्यू है K 0.36 XU/D 1 minus 0.42 XU/D, इसको ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट है, इस एक्सप्रेशन को हम बहुत रिड्यूस कर सकते हैं और छोटा बना सकते हैं, और जिसको याद रखना बहुत इजी होगा हमारे लिए. और उस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें XU/D की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो लास्ट लेक्चर में ये जो स्ट्रेन डायग्राम है, इस स्ट्रेन डायग्राम से मैंने ये एक्सप्रेशन डेवलप किया कि XU/D इज नथिंग बट इट इज स्ट्रेन इन कंक्रीट अपॉन स्ट्रेन इन कंक्रीट प्लस स्ट्रेन इन स्टील. हमें पता है स्ट्रेन इन कंक्रीट है 0.0035 एंड स्ट्रेन इन स्टील कितना है 0.87 FY अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002. ठीक है. So आज के लेक्चर में what is main focus? The main focus is to find out the value of this XU/D and substituting this value of XU/D in this equation. ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट है, इसके अंदर जो XU/D है, इस जगह हमें XU/D सब्स्टिट्यूट करना है. सो इसीलिए दिस इज लेक्चर नंबर 7, और आज का जो मेन फोकस है दैट इज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ XU/D as per IS 456 2000. और IS 456 2000 में इस XU/D की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. So what is the mean? From the previous lecture we have obtained the equation for finding the value from strain diagram of SRB. और ये इक्वेशन हमें जो मिला था वो क्या मिला था कि XU/D is equal to 0.0035, that is strain in concrete, upon 0.0035, that is also strain in concrete, plus 0.87 FY upon capital ES plus 0.002, that is strain in steel. ठीक है. And we know that what is the value of modulus of elasticity of steel, that is 2 into 10⁵ Newton per mm square. और स्टील के 3 ग्रेड अवेलेबल है मार्केट में, एक है Fe250, एक है Fe415, एक है Fe500. बराबर है.
और Fe250 का मतलब क्या होता है कि इसका जो यील्ड स्ट्रेस है दैट इज Fy, वो कितना है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। Yield stress of Fe415 is equal to 415 Newton per mm square और सिमिलरली 500 के लिए 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना XU अपॉन D जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बताया है, ये XU by D की वैल्यू आपको 3 मिलेंगी फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर मैं Fe250 के लिए ये वैल्यू फाइंड करूं, XU by D है, वो Fe250 के लिए फाइंड करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस 0.87। Fy की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा 250, ES की वैल्यू क्या 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002। तो जो मुझे आंसर मिलता है वो कितना मिलता है 0.53। XU by D is equal to 0.53 for Fe250 grade of steel. Similarly, XU by D is equal to 0.48 for Fe415 grade of steel and XU by D is equal to 0.46 for Fe500 grade of steel. यानी अगर आप 415 के लिए फाइंड कर रहे हो तो इस इक्वेशन नंबर 1 में Fy की जगह आपको 415 पुट अप करना पड़ेगा, और अगर आप 500 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो इस इक्वेशन नंबर 1 में Fy की जगह आपको 500 पुट अप करना पड़ेगा। So you will be getting 3 different values of XU upon D depending upon the grade of the steel। और ये जो 3 वैल्यू है मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने ये दिखाया कि भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट जो आप ऑब्टेन कर सकते हो वो इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन कर सकते हो। कौन सा एक्सप्रेशन है 0.36 XU upon D 1 minus 0.42 XU upon D FC के BD स्क्वायर, समझे। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ये XU upon D की वैल्यू पुटअप करूंगा तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन है ये मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, T फॉर्म में मिलेगा। सो MU इज इक्वल टू 0.1, यही MU है 0.149 FC के BD स्क्वायर फॉर Fe250। यानी अगर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील है तो XU upon D जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है उसकी वैल्यू होगी 0.53। और अगर आप Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील लेते हो तो XU upon D जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है वो 0.48 है और 0.46 पुटअप करोगे फॉर द Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये जो इक्वेशन है MU लिमिटिंग ऑफ कंक्रीट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कंक्रीट रेजिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील, ये इक्वेशन हमें 3 फॉर्म में मिलेंगे। एक 0.149 FC के BD स्क्वायर Fe250 के लिए, 0.138 FC के BD स्क्वायर 415 के लिए एंड 0.133 FC के BD स्क्वायर फॉर Fe500, बराबर है। और ये जो सेमी रेनफोर्स कंक्रीट बीम का जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कल के लेक्चर में फाइंड आउट किया था, ये जो सेक्शन था ये बैलेंस सेक्शन था। कौन सा बैलेंस? बैलेंस सेक्शन मैंने पहले भी बताया, वो सेक्शन को कहा जाता है जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ एक ही टाइम पर फेल होंगे, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बैलेंस सेक्शन को आइडियल सेक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन आपको बताया था अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर स्टील कंक्रीट से पहले फेल हो, बराबर। बैलेंस अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, स्टील कंक्रीट से पहले फेल होता है। और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का मतलब ये होता है कि द कंक्रीट फेल फर्स्ट, ठीक है, स्टील से पहले कंक्रीट पहले फेल हो जाए तो ऐसे सेक्शन को क्या कहा जाता है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। और कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में जो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं, ये इसके लिए फाइंड आउट किए, हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो बीम है वो कौन सा सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। अब इस बैलेंस सेक्शन को लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है MU लिमिटिंग अपॉन कंक्रीट और इसके यहाँ लिखा है MU लिमिटिंग अपॉन स्टील। इसके दो फॉर्मूले हैं जो कल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो दिस आर द एक्सप्रेशन जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, फाइन। अब एक प्रॉब्लम देखेंगे और वो प्रॉब्लम कैसा है ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा इस प्रॉब्लम से कि मान लेते हैं ये प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज में ये भी दिखा दूं कि ये जो पहला सेक्शन है कौन सा, बैलेंस
सेक्शन, पहला जो सेक्शन है हमारा बैलेंस सेक्शन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्टील एंड कंक्रीट will fail at a same time. बैलेंस सेक्शन किस सेक्शन को कहा जाता है? जिसमें स्टील और कंक्रीट एक ही साथ फेल होंगे। और इसके लिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर XU जो कि मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, अगर ये किसके बराबर होगा? XU मैक्स के। इफ XU इज इक्वल टू XU मैक्स क्या वो मैं बता देता हूँ। ये XU मैक्स की वैल्यू, XU मैक्स की ऊपर जो हमने जो फाइंड आउट किया है ना, इसको लेट्स से मैं ये दिखा दूँ। ये जो वैल्यू है XU मैक्स का मतलब ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल सेक्शन एक्सेस बैलेंस सेक्शन के लिए है, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय XU मैक्स। So XU max upon D is equal to 0.33, 0.48, 0.46 depending upon the grade of the steel. ये 250 के लिए है, ये 415 के लिए है, और ये 500 के लिए। तो बैलेंस सेक्शन कौन सा सेक्शन कहा जाएगा? जिसके अंदर स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ के फेल होंगे, और बैलेंस सेक्शन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर होता है? XU मैक्स के बराबर। और XU मैक्स किसको कहते हैं? XU मैक्स कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको XU मैक्स कहा जाता है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा है सेम, दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन किस सेक्शन को कहा जाता है? जिसमें स्टील विल फेल फर्स्ट, पहले स्टील फेल हो जाएगा। इसका मतलब और टेक्निकल में क्या होगा कि द स्ट्रेन इन स्टील विल रीच फर्स्ट टू इट्स यील्डिंग पॉइंट देन कंक्रीट। यानी स्टील का जो स्ट्रेन है कंक्रीट के स्ट्रेन से पहले ही अपने मैक्सिमम लिमिटिंग तक पहुंच जाएगा, इसलिए स्टील पहले फेल हो जाएगा। और इसमें हम क्या बोलते हैं, जो XU होगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, XU will be what? Depth of neutral axis for under reinforced section. It will be less than XU max. बराबर है। XU max क्या है? Depth of neutral axis for balance section, और XU क्या है? Depth of neutral axis under reinforced section है, तो हम बोलेंगे XU is equal to depth of neutral axis for under reinforced section। यानी अगर आपका XU max से कम होगा तो भी आप बोलोगे आपका सेक्शन क्या है? अंडर reinforced सेक्शन में। और तीसरा जो सेक्शन है हमारा दैट इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का कंक्रीट विल फेल फर्स्ट। कंक्रीट स्टील से पहले फेल हो जाएगा, और इसमें जो XU है दैट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ये ज्यादा होगा किससे? XU मैक्स से। और XU मैक्स क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। ये जो वैल्यू है ना XU मैक्स अपॉन D 0.43, 0.48, 0.46, ये कोड बुक में भी दी हुई है, जिसको मैं यहाँ दिखाऊँ आपको। So see, पेज नंबर 70 पर आप यहाँ देख सकते हो XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू, और फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील FY 250 है तो XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू 0.53 है,
Fy 415 है तो XU max upon D की वैल्यू 0.48 है, और Fy 500 है तो XU max upon D की वैल्यू कितनी है? 0.46 है। क्लियर है? दिस इज वैल्यू विच इज ऑलरेडी गिवन इन। अब यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेट्स से उस पहला एग्जांपल जो है हमारा वो है एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, वो क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फॉर लिमिटिंग सेक्शन, एक बात हमेशा याद रखना, लिमिटिंग सेक्शन का मतलब बैलेंस सेक्शन होता है। लिमिटिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? बैलेंस सेक्शन होता है। तो यहाँ पर लिमिटिंग सेक्शन आ गया, इसका मतलब जो आपका बीम है वो कौन सा सेक्शन है? बैलेंस सेक्शन। फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन ऑफ साइज 200 mm by 300 mm effective, determine the following. Determine the following. If it is, this is the question, if it is reinforced with an, if it is reinforced with an effective cover of 50 mm M20 grade of concrete and Fe 250 grade of steel। क्या क्या फाइंड करना है आपको? पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है, लीवर आर्म। तीसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है, टोटल टेंशन और टोटल कंप्रेशन। टोटल टेंशन एंड टोटल कंप्रेशन। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड, ये पहले वाली मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मैं अब बोलता हूँ क्वेश्चन है फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? बैलेंस सेक्शन। और बैलेंस सेक्शन किसको कहा जाता है? जिस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल होंगे, और इस सेक्शन बैलेंस सेक्शन में एक्सयू जो है इट इज इक्वल टू एक्सयू मैक्स। तो क्वेश्चन है फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन 200 mm by 300 mm इफेक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या डिनोट करता है। और लिमिटिंग सेक्शन 200 mm by 300 mm इफेक्टिव, तो ये 300 mm के आगे इफेक्टिव लिख दिया, इसका मतलब क्या है पता है? कि ये टोटल डेप्थ यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ स्मॉल डी दिया हुआ है। तो फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन 200 mm by 300 mm इफेक्टिव, डिटरमाइन द फॉलोइंग इफ इट इज रिइंफोर्स्ड विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm। बराबर है, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट M20 है, स्टील का ग्रेड है Fe 250। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, एक what is the value of compression stress and tensile stress, second लीवर आर्म की वैल्यू क्या है, और तीसरी what is the value of total tension and what is the value of total compression। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, I talk about the solution, एक चीज है I write down, ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्या क्या गिवन क्वांटिटी है, एक बीम दिया हुआ है, ये बीम का अगर मैं ड्रॉ करूँ, सर हाँ बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है सर। थोड़ा यार यहाँ पे पंखा, इसकी वजह से बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आएगा, और ऑलरेडी फैकल्टी का लेक्चर चल रहा है, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। राइट, अभी आ रही है वॉइस? अब वॉइस आ रही है सर आपकी वॉइस आ रही है।
डायग्राम लोग क्या है? चलो ट्राई करो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बीम दिया हुआ है, बैलेंस सेक्शन है, और इस बीम का विड्थ कितना दिया हुआ है, 200 mm। कितना दिया हुआ है, 200 mm। ये जो है ये विड्थ है, और यहाँ पे क्या किया, 300 mm इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है पता है आपको? यहाँ पर मान लीजिए स्टील होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टील होगा, यहाँ पर स्टील होगा, सो दिस इज द वैल्यू। ये भी है, और यहाँ पर तो ये नीचे क्या है, ये बीम के दो जोन है, दिस इज कंप्रेशन जोन एंड दिस इज टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में क्या स्टील है, क्योंकि ये सिंपली रेनफोर्स्ड बीम है। तो जो ये आपको ऊपर डेटा दिया हुआ है ना, 300 इफेक्टिव, ये जो 300 है, आपको पता है ये बीम के टॉप से लेकर इस तक है, इस 300 है। मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन डेटा में बीम का विड्थ मुझे दिया हुआ है 200 mm, और स्मॉल डी दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया हुआ है, 300 mm, बराबर है। अब एक चीज कैसी है कि एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफेक्टिव कवर जो है वो कितना है, 50 mm। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जैसे मैं लार्जर सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा रेनफोर्समेंट बार है। तो नॉमिनल कवर क्या होता है कि बार के बॉटम से लेकर बीम के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है, इसको नॉमिनल कवर बोलते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और इफेक्टिव कवर हम किसको कहते हैं, बार के सेंटर से लेकर बीम के बॉटम तक, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो बीम का जो टोटल डेप्थ है डी, टोटल डेप्थ बीम का जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो वो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा पता है, स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर, क्योंकि यहाँ तक जो वैल्यू है ये क्या है, स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी दैट इज इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर विल गिव यू द टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। तो टोटल डेप्थ ऑफ द बीम आपको यहाँ कितना मिलेगा, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम मिलेगा 300 प्लस 50, बराबर, 300 प्लस 50 which is equal to b is equal to 350। देखिए यहाँ, तो दिस इज द गिवन। दूसरा क्या दिया हुआ है, स्टील का ग्रेड कौन सा है, 250 है। तो एफ वाई जो है होगा वो कितना होगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बराबर है। और एफ सी के की वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ग्रेड ऑफ द कंक्रीट जो हमें यूज करना है वो M20 है। तो दिस इज द गिवन डेटा जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है पता है, सबसे मुझे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट का कितना है ये हमने देखा था, इट इज नथिंग बट इट इज 0.446 एफसीके, ये फॉर्मूला है अगर याद होगा तो। कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होता है, एफसीके। कोड कितना कहता है हमें लेने के लिए, 0.67 एफसीके। फिर हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना, 1.5। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो 0.446 एफसीके मिलता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई, 0.446 एफसीके। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.446 एफसीके की जगह मैं लिख दूंगा 20, बिकॉज मेरा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। अगर आपका M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो आप एफसीके की जगह 25 लिखेंगे। तो जो आंसर मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस का वो मिलता है मुझे 8.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक सेकंड, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप जूम चालू कर दो। जूम चालू करने के बाद जूम में रिकॉर्ड का बटन दबा दो और पूरा स्क्रीन शेयर कर दो, तो फिर आपके गूगल स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके सॉरी। तो पहला चीज हमने फाइंड कर लिया कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरी चीज मुझे फाइंड करनी है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। मुझे दूसरी चीज फाइंड करनी है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है भाई, 0.87 FY।
दिस इज द एक्सप्रेशन। तो 0.87 मैंने लिखा, एफ वाई क्या है मेरा 250, क्योंकि मैंने एफ 250 ग्रेड ऑफ स्टील यूज किया है, तो मेरे को मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना मिला, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मिला 270.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये भी आ गया, इजी है। तीसरी चीज मुझे क्या फाइंड करने कहा है क्वेश्चन में कि भाई आप लीवर आर्म फाइंड करके बताओ। लीवर आर्म क्या होता है, हमने देखा था कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको लीवर आर्म बोलते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं, और जो होता है D माइनस 0.42 XU। अब मेरे को D की वैल्यू पता है लेकिन XU की वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू, आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XU। और XU हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज समझते हैं। क्योंकि ये लिमिटिंग सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, लिमिटिंग सेक्शन है, और लिमिटिंग सेक्शन को बैलेंस सेक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि लिमिटिंग सेक्शन को बैलेंस सेक्शन कहा जाता है, और बैलेंस सेक्शन में XU जो है वो XU मैक्स के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो XU है मेरा, ये जो मेरा XU है इज इक्वल टू व्हाट, XU मैक्स। और अब मुझे एक चीज पता है कि XU मैक्स अपॉन D की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.53 है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ पेज नंबर 70 में IS 456 के। तो XU क्या हो जाएगा मेरा, XU मैक्स हो जाएगा 0.53, ठीक है, इंटू 300, बिकॉज डी की वैल्यू 50 है, 300 डी यहाँ चले जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज द XU मैक्स वैल्यू, XU मैक्स मुझे मिलेगा कितना, 159 mm, और बैलेंस सेक्शन में XU मैक्स इसके बराबर होता है XU। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ पता है, D मेरा 300 होगा माइनस 0.42, और इस XU की जगह मैं लिख दूंगा 159 जो मैंने यहाँ ऑब्टेन किया है। द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म व्हिच आई विल बी गेटिंग इज समथिंग कॉल्ड 233.22 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म। आसान है, फाइंड हो गया। अब उसके बाद आखिरी चीज मुझे जो फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन फोर्स, जिसको मैं C से डिनोट करता हूँ। तो कंप्रेशन फोर्स की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है, तो पता है, मैंने डिराइव किया 0.36 FC के XU अपॉन D बराबर है। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 0.36 FC के मेरा 20 है, XU मेरा 159 है, यहाँ फाइंड आउट किया है। विड्थ ऑफ द बीम मेरा कितना है 200। तो मुझे जो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलती है 228.9 किलो न्यूटन। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सारे एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट और उससे पहले के लेक्चर में फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। पांचवा चीज जो हमें फाइंड करना है, इट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। और टेंसाइल फोर्सेस की वैल्यू क्या है, इक्वेशन P इज इक्वल टू 0.87 FY AST बराबर 0.87 FY AST। दिस इज द एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हम टेंसाइल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास AST नहीं है, हेलो, हमारे पास AST नहीं है। तो AST हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है कौन सा, XU का, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। XU क्या होता है 0.87 FY अपॉन AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK into B। दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप XU फाइंड आउट कर सकते हो। और ये बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन में XU की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट करी कितनी है 159। इससे ये इक्वेशन क्या बनेगा पता है, XU into 0.36 FCK upon P divided by 0.87 FY। हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगा, AST मिल जाएगा। इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया। एंड वी नो दैट इसकी क्या क्या वैल्यू है, हमें पता है कि भाई FCK की वैल्यू कितनी है 20,
विड्थ ऑफ द बीम कितना है 200, Fy कितना है हमारा 250 और XU कितना है हमारा, XU है 159। हमको AST मिल जाएगा और AST कितना मिलता है यहाँ पर, AST मिल जाता है हमको यहाँ पर 1052.6 mm। तो जो मुझे AST चाहिए था वो मिल गया, तो मैं आसानी से अब टेंसाइल फोर्सेस फाइंड आउट कर लूंगा। तो T की जगह मैं लिख जाऊंगा 0.87, Fy मेरा हो जाएगा 250 और AST मेरा हो जाएगा 1052.6। तो द वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स व्हिच आई विल बी गेटिंग ओवर हियर इज अगेन 228.9 किलोमीटर। सेम आया, बराबर है। अब सेम आया तो जाहिर सी बात है सेम ही आएगा, क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है और बैलेंस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल होता है, इसीलिए दोनों का जो लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगा वो भी सेम होगा। इसके लिए सीबी आपको मिला 228.9 किलोमीटर और टीबी मिला 228.9 किलोमीटर। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव सॉल्व्ड आउट। क्लियर है सबको?